रविंद्र ने यहाँ पे अपने आप को प्रूव कर दिया, तो उनकी जगह तीनों फॉर्मेट में पक्की है, उनको कोई अपनी जगह से हटा नहीं। जब आईपीएल खेलते हैं तब हम हमेशा बीसीसीआई को क्वेश्चन करते हैं कि ये संजू को मौके क्यों नहीं मिल रहे, पर संजू जब इंडियन टीम की तरफ से खेलते हैं तो हम क्वेश्चन करने की बात है। मतलब इंडिया को अगर वर्ल्ड कप से पहले 2 मैचेस अगर नहीं भी मिल रहा है, 1 मैच मिल रहा है, तो शायद एक ऐसी टीम के खिलाफ होना प्रदर्शन रहा है और 1 मैच से डिसाइड नहीं होता है। हेलो, वेलकम, नमस्ते, स्वागत है आप सभी का क्रिकलेन में। मैं हूं तुलिका श्रीवास्तव और मेरे साथ आज मौजूद है हिमांशु। स्वागत है हिमांशु आपका। T20 वर्ल्ड कप के लिए अब आज से शुरुआत हो चुकी है और इसके पहले वार्म अप मैचेस खेले जा रहे थे। इसी कड़ी में इंडिया ने अपना पहला और इकलौता वार्म अप मैच बांग्लादेश के खिलाफ कल खेला है। आज इसी के बारे में चर्चा करने के लिए हम दोनों यहाँ पर आपके सामने आए हुए हैं। हिमांशु, सबसे पहला सवाल, आपको क्या लगता है जो हमने कल मैच देखा, इंडिया की टीम को बहुत अच्छी जीत मिली है कल, क्या लगता है इस जीत के बारे में? देखिए, इस मैच से ना पहले तो कुछ पॉइंट सामने आ रहे हैं, जैसा कि अगर कोहली ने ओपनिंग नहीं की, जैसा कि रोहित शर्मा ने बोला कि वो कल ही परसों ही पहुंचे हैं तो ओपनिंग नहीं करेंगे, बट इस चीज से, कल के मैच से एक चीज पता चल रही है कि शायद रोहित शर्मा और विराट कोहली ही ओपन करते हुए आपको नजर आएंगे, क्योंकि जिस हिसाब से संजू के साथ उन्होंने ओपनिंग की, संजू को टेस्ट कर रहे थे। हालांकि मतलब संजू जब आईपीएल खेलते हैं तब हम हमेशा बीसीसीआई को क्वेश्चन करते हैं कि ये संजू को मौके क्यों नहीं मिल रहे, पर संजू जब इंडियन टीम की तरफ से खेलते हैं तो हम क्वेश्चन करेंगे बात है। मतलब आई डोंट नो उनके साथ क्या हो जाता है, थोड़ा मेंटल प्रेशर बढ़ जाता है, या क्या उनके कुछ एक ऐसा होता है कि मेरे को परफॉर्म करना ही करना है, कि अगर नहीं करूंगा तो ड्रॉप हो जाऊंगा, क्योंकि कल भी उन्होंने वैसे ही खेला है। साथ में शिवम दुबे, जिनसे मेरे को उम्मीद थी, वो भी ज्यादा कुछ खास कर नहीं पाया, और रविंद्र जडेजा, ये हमारे फिनिशर हैं, तो इनको उस तरीके से खेलना पड़ेगा कि अगर आप 6 बॉलें खेल रहे हैं तो उनसे हम 15 रन तो आप बनाइए, ये हमें मैच में देखना पड़ेगा। हालांकि उनकी फील्डिंग तो लाजवाब है, पर ये कुछ पॉइंट्स हमें मिले कल। एक दूसरा पॉइंट ये भी मिला कि अर्शदीप की बॉलिंग, कुल मिला के हमें अच्छा मैच देखने को मिला, पर इन दी एंड बांग्लादेश के साथ मैच था। मेरे को नहीं लगता कि वो प्रैक्टिस ऐसी मिली है इंडिया को जो कि एक वर्ल्ड कप के मैच के लिए, एक सुपर 8 के मैच के लिए मिलनी चाहिए थी। बिल्कुल, और यही बातचीत हमारी हमेशा से रही है कि इंडिया को अगर वर्ल्ड कप से पहले 2 मैचेस अगर नहीं भी मिल रहा है, 1 मैच मिल रहा है, तो शायद एक ऐसी टीम के खिलाफ होना चाहिए था जिससे इंडिया को कुछ चैलेंज मिले। हालांकि ये जरूर रहा कि वार्म अप मैचेस में कुछ टेस्ट हुए हैं, कुछ नई चीजें, हमें क्वेश्चन उठे हैं, कुछ चीजों का सवाल उठा है, कुछ का जवाब मिला है। और ऐसे ही सबसे पहले हम बैट्समैन की बात कर लेते हैं कि हमने हमेशा सोच रहे थे, बात चल रही थी कि शायद यशस्वी रोहित ओपनिंग करे। एक बीच में एक और कंडीशन आ गई थी कि शायद यशस्वी और कोहली ओपनिंग कर सकते हैं या फिर कोहली रोहित करेंगे। तो जहां तक अभी सिनेरियो मिल रहा है कि अगर यशस्वी जायसवाल से वो चाहते तो शायद वो इस वार्म अप मैच में जरूर रहते, लेकिन कुछ बॉल्स के लिए तो आते ही आते हैं। संजू सैमसन को ट्राई करना, और पता नहीं संजू सैमसन के साथ क्या दिक्कत है। आपने जैसा बिल्कुल कहा हिमांशु कि उन्हें एक मौका मिला था, अगर इस मौके को शायद वो अच्छे से भुना पाते तो उनका T20 वर्ल्ड कप भी जगह मिलती। कल के हिसाब से उनका वार्म अप मैच में प्रदर्शन रहा है, मुझे ऐसा देख के नहीं लग रहा है कि अब उन्हें प्लेइंग 11 में पहला ऑप्शन तो रखा जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि देखिए, अगर रोहित और कोहली आपको ओपन करते हुए नजर आते हैं, मैं ये जो ऑडियंस है उनसे भी पूछूंगा कि मतलब जिस हिसाब से कॉम्बिनेशन सही रहेगा, आपको क्या लगता है? क्योंकि रोहित कोहली ओपनिंग करते हैं तो नीचे एक बल्लेबाज की जगह बढ़ जाती है, आप ऑटोमेटिक एक और बल्लेबाज को खिला सकते हैं, क्योंकि यशस्वी आपके टॉप ऑर्डर बल्लेबाज हैं, वो नीचे तो खेलेंगे नहीं। उसके बाद नीचे अगर जगह बनती है तो 2 नाम है जो जगह इस टीम में बना सकते हैं, एक है संजू सैमसन का, दूसरा है शिवम दुबे का। कल दोनों ही परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। मतलब एक रोहित और को लग रहा था कि अगर कोई बंदा परफॉर्म कर जाए, कोई अच्छा खेले, हालांकि एक वार्म अप मैच से इतना कोई फर्क पड़ता नहीं, स्टिल संजू सैमसन है और शिवम दुबे को। और मेरे को मोस्टली ऐसा लगता है कि शिवम दुबे के लिए सोच रहे हैं रोहित शर्मा, क्योंकि जिस हिसाब से वो स्लोअर बॉल डाल रहे हैं और जिस हिसाब से वो स्पिनर्स को हिट कर सकते हैं, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि रोहित शर्मा इसी प्लान के साथ जाना चाहते हैं कि अभी के लिए मैं विराट कोहली के साथ ओपनिंग करूंगा, क्योंकि विराट कोहली का भी यार ओपनिंग में रिकॉर्ड अच्छा है। उस बंदे ने प्रूव कर रखा है अपने आप को, ऐसा नहीं कि वो टेस्ट कर रहे हैं कि विराट कोहली अभी ओपनिंग करेंगे। आईपीएल में पूरे आईपीएल ओपनिंग करते हैं, इंडिया की तरफ से भी कई बार वो ओपन कर चुके हैं और काफी अच्छे रन उन्होंने स्कोर किए हैं। तो बिल्कुल रोहित और विराट ओपन करते हुए नजर आ सकते हैं। बाकी बीच में आपको संजू सैमसन पहले हो सकता था कि दिख सकते थे, पर अब नहीं दिखेंगे। पर मुझे हिमांशु लगता है कि कहीं ना कहीं शिवम दुबे की जगह भी जरूर बन सकती है, क्योंकि बैटिंग उन्होंने नहीं की, वो हमने पहले भी देखा है कि उनका काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है और 1 मैच से डिसाइड नहीं होता है। पर कल जो खास तौर पे देखने को मिला वो थी शिवम दुबे की बॉलिंग। उन्होंने 2 विकेट लिए हैं और साथ ही उनकी इकोनॉमी भी 4.3 के आसपास की रही है, बहुत अच्छी इकोनॉमी है। वही हमने हार्दिक पांड्या को देखा, हार्दिक पांड्या की इकोनॉमी 10 की थी, जो उनका इकोनॉमी थी, और बहुत क्या कहते हैं उन्होंने विकेट भी नहीं लिया और इतनी अच्छी उनकी बॉलिंग नहीं रही है। ऐसे में क्या कुंफू पांड्या में देखने को मिल गए 3 छक्के, बैटिंग में तो बिल्कुल नो डाउट जो सवाल उन पर उठ रहे थे, उन्होंने वो 3 छक्के से सबके जो बोलती थी वो बंद कर दी। वो पहले के पांड्या की याद दिला दी उन्होंने, जैसे पहले के पांड्या लगातार 6 मारते थे, ऐसा नहीं कि 6 अभी मार दिया फिर 2-3 बॉल बाद मारूंगा। तो कल उस पांड्या की हमें झलक देखने को मिली है। यही बात होती है ऑलराउंडर की, कि अगर आप एक तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए तो आप बाकी दोनों डिपार्टमेंट में भी परफॉर्म करके दे सकते हैं। कल जडेजा ने वो कैच पकड़ी तो जडेजा से ऐसी उम्मीद है कि वो फील्ड भी अच्छी कर लेंगे,
पांड्या से भी ऐसी उम्मीद है कि वो, क्योंकि हमारे पास फिनिशर चाहिए, हमें फिनिशर ऐसा चाहिए कि आखिरी के 5 ओवर में आके एक अच्छे स्कोर पे, एक अच्छे 12-13 रन रेट के ओवर से वो स्कोर करके दे टीम को। दूसरी बात आप जैसे कह रहे हैं कि शिवम दुबे का, तो शिवम दुबे देखिए बिल्कुल मेरे को ऐसा लगता है कि उनकी जो बॉलिंग है वो एक अच्छा पक्ष साबित हो सकता है भारत के लिए, क्योंकि एक ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि वो बॉलिंग करते हैं। आईपीएल में उन्होंने ज्यादा बॉलिंग अभी ऐसे नहीं की है, बट उन्होंने बॉलिंग की है। जब अपना रणजी के मुकाबले हुए थे तो वहां पे उन्होंने बॉलिंग की है, उन्हें बॉलिंग करनी आती है, और खासतौर उनकी स्लोअर बॉल, उससे बैट्समैन बहुत चकमा खा सकते हैं अगर वो ढंग से सही लेंथ पे और सही तरीके से बैट्समैन को परखते हुए अगर वो बॉल डालेंगे तो। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे हमको जो बॉलर्स की तरफ से देखने को मिली कि सबसे ओवर्स कराए गए, किसी भी बॉलर ने अपने 4 ओवर का खाता पूरा नहीं किया है, बिल्कुल। लेकिन युजवेंद्र चहल से एक भी ओवर नहीं फिकवा। बिल्कुल बिल्कुल। क्या आप उसे T20 वर्ल्ड कप के प्लेइंग 11 में देख ही नहीं रहे हैं आप? मुझे ऐसा लग रहा है कि रोहित शर्मा शायद इसके सिर्फ दो ही मतलब हो सकते हैं, या तो आप उन्हें देख ही नहीं रहे या तो वो कंफर्म है। देखिए देखना, मैं मतलब पिछले दोनों वर्ल्ड कप में उनके साथ, एक वर्ल्ड कप में सेलेक्ट नहीं हो पाए, एक वर्ल्ड कप में सेलेक्ट हुए तो बॉलिंग नहीं करवा पाए, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि चहल को मौका इसलिए शायद ना मिले क्योंकि वो 2 रिस्ट स्पिनर रोहित शर्मा शायद टीम में ना रखना चाहते हो। एक आपके अगर दूसरा स्पिनर, तीसरा स्पिनर का ऑप्शन अगर रखना हो, क्योंकि पहले तो कुलदीप और जडेजा हैं, तीसरे स्पिनर का रखना होगा, तो मेरे को ऐसा लग रहा है वो बैटिंग की साइड जा सकते हैं, और बैटिंग के मामले में अक्षर पटेल युजवेंद्र चहल से अच्छा ऑप्शन देते हैं। तो मेरे ख्याल से शायद अक्षर पटेल के लिए वो सोच रहे होंगे कि अक्षर पटेल के साथ हम मैच में जब जरूरत पड़ेगी, जहां स्पिन फ्रेंडली पिचेस होंगी, वहां पे वो मैचेस में वो उनसे बॉलिंग करवा सकते हैं। बिल्कुल। और जिस तरह से हमने फास्ट बॉलिंग के ऑप्शन देखे, हार्दिक पांड्या के भी मैंने कहा कल विकेट नहीं, उनको 1 विकेट मिला था कल, तो फास्ट बॉलिंग के लिए इंडिया के लिए थोड़ा इजी हो गया, क्योंकि अर्शदीप को हमने बहुत अच्छे फॉर्म में देखा है। मैं तो पहले से बोलते आ रहा था कि एक लेफ्ट आर्म पेसर चाहिए, और जिस हिसाब से उनकी बॉल स्विंग हो रही थी, आप सोचिए भारत को थोड़ा इससे भी बच के रहना होगा कि पाकिस्तान के खिलाफ जो मुकाबला है वहां पे शाहीन शाह अफरीदी और नशीन दोनों ही अच्छी बॉलिंग, अच्छी स्विंग करवाने में माहिर हैं, और दोनों ही स्विंग के सामने भारतीय टॉप ऑर्डर बल्लेबाज इतना टिक पाता नहीं है। तो वो भी देखना होगा कि जिस हिसाब से बॉल अर्शदीप की स्विंग हुई है तो उनकी भी स्विंग होगी। बट हमारे लिए यही एक फैक्टर है कि अर्शदीप एक लेफ्ट आर्म पेसर वो बॉलर है, इनका ट्रेविस हेड के सामने भी रिकॉर्ड अच्छा है, जो हमारे इंडियन फैंस घबराते हैं कि यार ट्रेविस हेड क्या करेगा। पिछले दोनों फाइनल जो उन्होंने भारत के खिलाफ खेले हैं, दोनों में सेंचुरी लगाई उन्होंने, तो घबराइए मत। अर्शदीप सिंह है, उन्होंने आईपीएल में भी काफी दफा आउट कर रखा है उनको, ट्रेविस हेड को, और ऐसा नहीं कि आईपीएल की, उनके जिस हिसाब से जिस लेंथ पे बॉल पड़ती है, तो ट्रेविस हेड को उस लेंथ पे हमेशा दिक्कत आई है। अभी पंजाब के खिलाफ भी आपने जो मुकाबला देखा था हैदराबाद का, तो उन्होंने वैसे ही आउट किया था जिस बॉल पे ट्रेविस हेड को दिक्कत थी। बिल्कुल। और मुझे भी यही लगता है कि अगर आप देख रहे हो, सिराज ने भी अच्छी बॉलिंग की है, पर अर्शदीप सिंह जरूर एक ऐसे बॉलर हो सकते हैं जो इंडिया के लिए बहुत अहम साबित हो सकते हैं इस T20 वर्ल्ड कप में। और मैं चाहती हूँ कि बुमराह के साथ अर्शदीप सिंह भी बॉलिंग करते हुए हमें दिखें, और ऑप्शन जब हम थर्ड के साथ जा रहे हैं तो वहां पे हमें सिराज भी मिल सकते हैं। यही हम बात करते हैं। अब फिर से बैटिंग पे आ रही हूं मैं, क्योंकि हमने एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखी कल ऋषभ पंत की तरफ से। उनका ना सिर्फ स्ट्राइक रेट अच्छा था, उनके जो शॉट्स थे, ऐसा लग रहा था कि हमने विंटेज ऋषभ पंत देखा है, जिस तरह से शॉट्स मारे हैं मैदान के चारों तरफ। बिल्कुल अतरंगी, जो सतरंगी टाइप के कहते हैं शॉट्स लगते हैं, जो पंत खेलने में माहिर है उन्होंने मारे हैं। हालांकि कल उतनी पावर, उतनी इफेक्टिव तरीके से नहीं मार पा रहे थे जिस हिसाब से वो मारते हैं, दूर दूर मारते हैं, मेरा कहने का जो मतलब है। और वो भी देखेगा समय के साथ वो मार लेंगे, इतने टाइम बाद बंदा कमबैक कर रहा है इंटरनेशनल में ऐसा, हालांकि वार्म अप में ऐसा, बट जिस हिसाब से उन्होंने बॉलर्स को हिट किया है, तो बिल्कुल हमें विंटेज पंत देखने को मिल सकता है। क्योंकि T20 आई में खास तौर पे अब तक हमें पंत का वो जलवा देखने को नहीं मिला है भारत की तरफ से। और मैं बता रहा हूं, अगर पंत ने यहाँ पे अपने आप को प्रूव कर दिया तो उनकी जगह तीनों फॉर्मेट में पक्की है, उनको कोई अपनी जगह से हटा नहीं सकता। और पंत जिस हिसाब से खेलते हैं, हो सकता है इस सीजन हमें इस वर्ल्ड कप में कोई एक मैच वो अपने दम पे जिता के दिखा सकते हैं। और ऋषभ पंत का यहाँ पर थोड़ा सा मैं वर्ल्ड कप से हट रही हूँ, क्योंकि ऋषभ पंत का नाम हमने हमेशा सुना है उन कंटेंडर्स की लिस्ट में जो शायद रोहित के बाद T20 वर्ल्ड कप की कप्तानी भी संभाल सकते हैं। अगर ऋषभ पंत उस लेवल पे पहुंचना चाहते हैं तो उनके लिए ये वर्ल्ड कप बहुत ज्यादा जरूरी हो रहा है कि यहाँ पर वो अपना ऐसा प्रदर्शन करके दिखाएं कि पहले तो वो अपनी टीम में जगह पक्की करें और उसके बाद वो फिर आगे का सोचे। हालांकि इस चीजों का अभी प्रेशर लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अभी जो हमारा गोल है वो है T20 वर्ल्ड कप जीतना। और ऐसे में ये खास रहेगा। बहुत सारे सवाल उठ रहे थे ऋषभ पंत पे पहले कि इतने टाइम बाद कमबैक कर रहे हैं, कोई इंटरनेशनल मुकाबला नहीं, संजू ने उनसे बेहतर परफॉर्म किया है, संजू ने बेहतर परफॉर्म किया है। लेकिन अभी जो हमने कल के वार्म अप मैच में देखा, उससे एक चीज तो साफ है कि संजू सैमसन की जगह ऋषभ पंत को ही जगह मिलने वाली है, और जरूर वो इस चीज को डिजर्व भी करते हैं। देखिए संजू सैमसन को मौके मिल भी सकते हैं, जो अगर दूसरी टीम्स के खिलाफ मुकाबले होते हैं आयरलैंड वगैरह के खिलाफ, तो हो सकता है कोई एक, क्योंकि इंडिया के सारे प्लेयर्स सारे मैच तो मेरे ख्याल से खेलते हुए नजर नहीं आएंगे,
पर आना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि जो प्लेइंग 11 जो हमें आगे ही सोचनी है तो पूरी मैच प्रैक्टिस मिलनी चाहिए। बट अगर संजू को मौका देना है तो उन टीम्स के खिलाफ मिल सकता है, क्योंकि अगर ऋषभ पंत के साथ कुछ फिटनेस वगैरह की इशू आती है, हालांकि आनी नहीं चाहिए, मेरा ऐसी कामना है, बट अगर बाय चांस आती है तो संजू सैमसन ही अगले हमारे विकेट कीपर हैं, तो उनको भी मौके मिले रहेंगे तभी अगर क्रूशियल मैचेस होंगे तो। मेरा मानना है कि जब तक ऋषभ पंत फिट है उनको प्लेइंग 11 से बाहर बिल्कुल वो प्लेइंग 11 से बाहर जाएंगे भी नहीं, क्योंकि यार पंत एक ऐसा प्लेयर है क्योंकि उनको T20 मेरे को याद है जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बीजीटी वाला मैच हुआ था तो उसमें T20 में उन्हें मौका नहीं मिला था। उसके बाद उनके ऐसा लग रहा था दिल पे लगी, उन्होंने परफॉर्म करना चालू किया, टेस्ट में परफॉर्म किया, फिर इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने सेंचुरी भी लगाई थी जब वो ओडीआई का मैच चेज कर रहे थे। बट T20 में वही एक चीज मिसिंग है कि उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे एक ऐसी इनिंग नहीं खेली है जिससे ऐसा लगता है कि हमें एक वो विकेट कीपर मिल चुका है जो मैच फिनिश करके मैच जिता सकता है अपने दम पर आपको नहीं लगता कि यशस्वी, हमारे पास इस समय इंडिया के स्क्वाड देखें तो एक यशस्वी जायसवाल, एक शिवम दुबे, ये दोनों ऐसे खिलाड़ी हैं जो यंग माइंडसेट के साथ है। इनको T20 वर्ल्ड कप का एक्सपीरियंस तो नहीं है, पर इनकी जो प्रदर्शन रहा है काफी अच्छा रहा है T20 अगर हम पुराने मुकाबले देखें। इनका हम एशियन गेम्स में दोनों को अगर प्लेइंग 11 में जगह ना मिले, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस तरह से अगर रोहित कोहली बैटिंग करते हैं यशस्वी की जगह नहीं बनती है, अगर यहाँ पर शिवम दुबे की जगह बनना भी थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। ऐसे में यंग टैलेंट के साथ क्या इंडियन टीम नहीं जाएगी? क्या सिर्फ एक्सपीरियंस के साथ ही जाने की सोच रहे रोहित? देखिए मेरे को तो ऐसा लग रहा है इस वर्ल्ड कप में एक्सपीरियंस के ऊपर ही जाने का वो सोच रहे हैं, क्योंकि अब इतने वर्ल्ड कप हम हार ही चुके हैं तो एक और वर्ल्ड कप क्यों नहीं सही, क्योंकि रोहित शर्मा अपनी कप्तानी में जीतना चाहते हैं और एक्सपीरियंस टीम हमारी ऐसी भी नहीं है कि वो जिता नहीं सकती, जिताने का पूरा दमखम रखती है। एक से एक ऐसे विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि अपने दम पर मैच जिता सकते हैं। और यशस्वी का ना खेलना देखिए, यशस्वी और शिवम दुबे दोनों को ही जो एशियन गेम्स में हालांकि कोई ऐसी टीम मिली नहीं थी, बट उनको है मैच खेलने का, उनको प्रैक्टिस है। और यशस्वी का बस एक जगह मेरे को इसलिए लग रहा है कि मिडिल ऑर्डर में कोई एक बैट्समैन ऐड करना चाहते हैं रोहित शर्मा, इसलिए उनकी जगह नहीं बन रही, वरना यशस्वी की जगह बननी थी अगर मिडिल ऑर्डर में कोई बल्लेबाज ऐड नहीं करने होता। और मेरे को ऐसा लग रहा है शिवम दुबे ही यशस्वी जायसवाल की जगह खाएंगे, क्योंकि रोहित शर्मा के साथ विराट कोहली ऊपर आएंगे और उसके बाद नीचे करते करते एक बैट्समैन के जो नाम ऐड होगा वो शिवम दुबे का होगा, क्योंकि उनके स्पिनर्स के खिलाफ मारने की एबिलिटी और दूसरी उनकी बॉलिंग ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं कि इंडिया अगर कहीं फंसी हो, उनको एक दो ओवर निकालने हो तो बिल्कुल शिवम दुबे एक ऐसा वो बिल्कुल पेस हटा देते हैं अपनी बॉलिंग से। कहीं ऐसा कोई एकदम ऐसी पेस मिल गई जहां बॉल बैट पे अच्छे से आ रही हो तो अपनी स्लोअर बॉल से वो सामने वाले बल्लेबाजों को बिल्कुल परेशान कर सकते हैं, परेशान भी कर सकते हैं। और जो रनों की गति, रनों की रफ्तार जारी होती है उस पर भी वो थोड़ी सी लगाम लगा सकते हैं। बिल्कुल और बिल्कुल मेरी हिमांशु के साथ ही चर्चा जारी रहेगी, लेकिन मेरा ऑडियंस से भी यही सवाल है कि आपको क्या लगता है यशस्वी जायसवाल को शुरुआती कुछ मैचेस में हम जो देखने वाले जो आयरलैंड के खिलाफ हो रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ हो रहे हैं, उन मैचेस में उन्हें प्लेइंग 11 में शामिल होना चाहिए या नहीं, ओपनिंग करना चाहिए या नहीं? आपके इसके बारे में क्या विचार है आप हमें जरूर बताइएगा। लेकिन फिर से हिमांशु मैं आपके पास आ रही हूँ। अभी ठीक है ये वार्म अप मैच हो गया, बांग्लादेश के खिलाफ था, इसमें हम बहुत ज्यादा इस पे बेस नहीं कर सकते हैं। बैट्समैन तो चले ही नहीं है बांग्लादेश के, जो हमें सोचा था कि मतलब कुछ तो टक्कर देंगे, बट ऐसी उम्मीद थी क्योंकि अब आप यूएसए से हार गए तो पर आप एक बात इंडिया के बताइए सामने मुझे, क्या आप ये नहीं सोचते कि अगर बांग्लादेश के खिलाफ मैच हो रहा है तो टीम जहां 250 का इस बार, क्योंकि हमने देखा है कि इस आईपीएल के बाद टीम्स का टारगेट अब 200 नहीं 250 तक पहुंच चुका है। ऐसे में टीम इंडिया तब भी 180 रन तक ही पहुंच पाई थी, 85 रन तक। तो क्या लगता है कि ये सिर्फ पिचेस के कारण था या फिर यहाँ पर भी हमारे बैट्समैन को थोड़ा सा काम करने के, उनके माइंडसेट में, उनके अप्रोच में काम करने की जरूरत है? देखिए रोहित शर्मा का पहले तो मेरे ख्याल से कल वो रिवर्स स्वीप मारने का ट्राई कर रहे थे, जैसे आईपीएल में उन्होंने ट्राई किया था, पर कल भी उनसे लग नहीं रहे थे। और दूसरा मेरे को ऐसा फीलिंग आई कि एक ये भी फैक्टर हो सकता है कि आप बल्लेबाज चेंज कर रहे हैं, मतलब कोई रिटायर्ड हर्ट भी हो रहे हैं, उसके बाद आप सारी बॉल्स खेल नहीं सकते, आगे आने वाले भी बल्लेबाज हैं, आपको सबकी प्रैक्टिस करवानी है, तो ये एक इफेक्ट पड़ा। बट हाँ मेरे को ऐसा लग रहा है कि थोड़ा और तरीके से खेल सकते थे, स्पेशली जो 3 बल्लेबाज थे हमारे, एक संजू सैमसन हो गए, शिवम दुबे हो गए और रविंद्र जडेजा हो गया, अगर ये अपने स्ट्राइक रेट सुधार लेते, कल अच्छा खेल लेते तो बिल्कुल 230-240 का राउंड देख सकते थे, बट ऐसा देखने को मिला नहीं। तो इस मामले में भारत को थोड़ी और सुधार करनी चाहिए। बिल्कुल आप वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया वाले मैचेस से एक तरीके से ले सकते हैं कि उन्होंने कैसा खेला था जब उनका मैच हुआ था। हो सकता है वहाँ की पिच डिफरेंट हो, यहाँ की पिच डिफरेंट हो, बट एटलीस्ट आपको 200 बनाने चाहिए, क्योंकि आपको इन टीम्स को, मैंने कल की वीडियो में भी कहा था, इन टीम्स को ऐसे हराना होगा जैसे आपने धूल चढ़ा दी हो, तभी आप बड़ी टीम्स के सामने अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। और कल जो हमने एक अभी बैट्समैन की बात नहीं की है जिन्हें हमने कल परफॉर्म करते हुए देखा, वो थे सूर्य कुमार यादव। उनकी जरूर जगह क्या चौथे नंबर पर देखी जा रही है, और अगर देखी जा रही है तो उनका जो पास्ट परफॉर्मेंस हमने आईपीएल में देखा है या फिर अभी जो देखा है वार्म अप मैच में, हिमांशु आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है? देखिए सूर्य कुमार यादव के साथ भी वही बात है जो हमें ऋषभ पंत के साथ देखने को मिली है। सूर्य कुमार यादव ने आईपीएल में तो अच्छा परफॉर्म करते ही हैं, खासकर बायलैटरल सीरीज में भी काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं,
बट पिछला वर्ल्ड कप मेरे को अभी भी याद है, सूर्य कुमार यादव से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। मतलब ऐसा था कि वो बॉलर्स को बिल्कुल तो होना पड़ा था। और ये आपको एक मिनट रोक रही हूँ हिमांशु, बिल्कुल। सूर्य कुमार यादव से हमेशा जिस तरह का प्रदर्शन करके आते हैं बायलैटरल सीरीज में, उनसे उम्मीद बहुत ज्यादा हो जाती है। और कहीं ना कहीं शायद वो वर्ल्ड कप का प्रेशर है या क्या है समझ में नहीं आता है, लेकिन वहां पर उनका वो प्रदर्शन नहीं होता है जो इंडियन टीम को चाहिए होता है। सूर्य कुमार यादव एक ऐसे बैट्समैन साबित हो सकते हैं इंडिया के लिए, जो टीम इंडिया की इनिंग को संभाल सकते हैं, आखिरी तक लेके जा सकते हैं, अपना स्ट्राइक रेट अच्छा रख सकते हैं। लेकिन क्या सूर्य कुमार यादव उस चीज पर खरे उतर रहे हैं? देखिए, नंबर 1 T20I बल्लेबाज है वो, उनसे तो उम्मीद होगी, क्योंकि वो जिस हिसाब के शॉट्स खेलते हैं और जिस हिसाब से जिस स्ट्राइक रेट से खेल दिखाते हैं अपना, तो बिल्कुल उनसे उम्मीद होगी और उनको उम्मीद पे खरा उतरना पड़ेगा। 2022 का जो वर्ल्ड कप था, मेरे को ऐसा था कि शायद पहला वर्ल्ड कप है इसलिए उनके ऊपर प्रेशर है। बट मैं बताऊं, IPL में भी प्रेशर होता ही है, क्योंकि आप देखें इतनी सारी ऑडियंस होती है, सामने टीम होती है, उनके खिलाफ भी परफॉर्म करते हैं। लोग कहते हैं कि IPL तैयार कर रहा है वर्ल्ड कप के जैसे, क्योंकि इंग्लैंड के भी आपने जो एक्सपर्ट्स हैं उनका सुना होगा कि IPL ने बहुत हेल्प की है, जो एक ऑडियंस के बीच में प्रेशर के साथ खेलने का होता है उसमें हेल्प की है। बट एक इंटरनेशनल प्रेशर अलग है। हो सकता है आपका पहला वर्ल्ड कप था इसलिए आप परफॉर्म नहीं कर पाए, या आपको दूसरा मौका मिला है। अब आपको 2 ICC टूर्नामेंट्स का एक्सपीरियंस हो गया है, एक T20I का हो गया है, एक ODI का हो गया है, तो हो सकता है आपसे इस बार तो उम्मीद होगी कि आप अच्छा परफॉर्म करें, क्योंकि आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर मिडिल ऑर्डर हमारा वीक पड़ जाएगा। और मिडिल ऑर्डर वीक पड़ने के बाद हम जानते हैं कि हमारा सामने वाली टीम फिर से 10 विकेट से कोई मुकाबला लेके बैठी होगी, और वो ऐसा ना हो कि इस बार ऑस्ट्रेलिया फिर से फाइनल में हमारा इंतजार कर रही हो। बिल्कुल हिमांशु, ये बिल्कुल देखने वाली बात रहेगी कि अब आगे जाकर जो 5 जून को पहला मुकाबला होने वाला है इंडिया का आयरलैंड के खिलाफ, 9 जून को जो पाकिस्तान के खिलाफ होने वाला है, इन मुकाबलों में क्या कुछ उनकी रणनीति रहती है। और पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला थोड़ा सा खास है, इसलिए जो आयरलैंड के खिलाफ होगा उसमें जरूर एक ये इंडिया थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट शायद कर सकती है। लेकिन जब 9 जून को जो मुकाबला होने वाला है उसमें इंडिया को जरूरत है कि तब तक वो अपनी प्लेइंग 11 बिल्कुल तैयार कर ले। अब मेरे ऑडियंस से भी यही सवाल है कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपसे कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।